भगवान भी आकर के हमारे सामने प्रकट होकर कहें कि चलो भाजपा में, तब भी मैं नहीं जाऊँगा। भावी मंत्री कहूँ कि सांसद जी कहूँ या क्या कहूँ, किन शर्तों पर ये गठबंधन हुआ है? मंत्री बनेंगे, लोकसभा में टिकट मिलेगा, कितनी सीटें मिलेंगी, कुछ तो बात हुई हो। पानी पी पी के आप गाली देते थे भारतीय जनता पार्टी को। देखिए अब स्थिति हो गई कि अवसरवादिता है। आप तो कहते थे ना कि मुस्लिम को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया, तो ये बात बीजेपी से भी कहें। अब्बास अंसारी को क्या आप अभी भी अपनी पार्टी में रखें? बीजेपी से हटने का कोई विचार रहेगा? नहीं, अब वो खेल खत्म। कहते हैं राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता है, और इस वजह से जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक दलों की तैयारियां शुरू हो गई हैं, और इस तैयारी में बीजेपी ने एक दिन के अंदर 2 बड़े झटके समाजवादी पार्टी को दिए। पहला झटका, दारा सिंह चौहान सपा से इस्तीफा देकर विधानसभा छोड़ चुके हैं, तो दूसरा, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने बीजेपी से गठबंधन का ऐलान किया। मेरे साथ ओम प्रकाश राजभर साहब हैं। राजभर साहब, बहुत बधाई आपको। भावी मंत्री कहूँ कि सांसद जी कहूँ या क्या कहूँ? राष्ट्रीय अध्यक्ष सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और एनडीए का गठबंधन। हाँ, एनडीए गठबंधन में शामिल। किन शर्तों पर यह गठबंधन हुआ है? आपने माननीय अमित शाह जी के ट्वीट को देखा। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि ओम प्रकाश राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के एनडीए में आने से उत्तर प्रदेश में ताकत मिलेगी, और जो गरीब कमजोर की लड़ाई है, वंचित शोषित की लड़ाई है, उस लड़ाई को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा बल मिलेगा। जो एनडीए में शामिल किया है, हम माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय अमित शाह, माननीय नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को, और राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी माननीय जेपी नड्डा जी को, और सूबे के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूं कि गरीब कमजोर की लड़ाई में ओम प्रकाश राजभर को शामिल किया है। इसके लिए साथ लेकर चलने के लिए जो ऐलान किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये तो नैतिक बात हो गई। 2017 में भी जब बीजेपी से गठबंधन हुआ तो यही कहा गया, वैसे हिसाब से जब आप गठबंधन किए तब भी यही बात कहे, सपा के साथ गए तब भी यही बात कहे, भाजपा के साथ आए तब भी आप यही बात कर रहे हैं। शर्त क्या है? मंत्री बनेंगे, लोकसभा में टिकट मिलेगा, कितनी सीटें मिलेंगी, कुछ तो बात हुई हो। देखिए, सीटों के संबंध में कोई तय नहीं है। ये तय है कि हम लोग मिल करके चुनाव लड़ेंगे, सीट मिलेगी। प्रधानमंत्री जी बाहर थे, प्रधानमंत्री जी आ गए हैं। 18 तारीख को एनडीए की बैठक है, वहाँ बातचीत होगी। सरकार में शामिल होने की बात भी 18 तारीख को ही फाइनल होगी, और जो भी बातें वहाँ फाइनल होंगी उस बातों को हम आप तक फिर पहुँचाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, पानी पी पी के आप गाली देते थे भारतीय जनता पार्टी को, अब उसी के साथ हैं, और जैसे ही आपकी ये घोषणा हुई ना, लगातार मैं ट्विटर पे देख रहा हूँ कि लोग आपको लेके ट्वीट कर रहे हैं कि आपका ये बयान, आपका वो बयान। कैसे इन बयानों से अब निपटेंगे? देखिए, राजनीति में जब चुनाव आता है तो अच्छे अच्छे तीर कमान से निकाले जाते हैं, ऐसे ऐसे घाव मारे जाते हैं कि वोट हमको मिल जाए। चुनाव बीत जाता है, सारे तीर कमान रख दिए जाते हैं। जो जीत गया वो सिकंदर, जो हार गया वो अपने संगठन में लग जाता है। फिर चुनाव आता है तो फिर नए सिरे से शुरुआत होती है। ये हम इधर करीब 20 साल से देख रहे हैं, कोई असर नहीं। देखिए, अब स्थिति हो गई कि अवसरवादिता है, सच्चाई है। सब लोग अपने अपने अवसर की तलाश में हैं कि हम इनको ले लें, हमारा फायदा हो जाए, हम वहाँ चले जाएं, हमारा फायदा हो जाए। सारे देश में यही लोग कर रहे हैं। आप भी कहेंगे कि आप अवसरवादी हैं? क्यों नहीं, हमका दूसरा ही नेता है, हम हूँ कहते ही। हम झूठ नहीं बोलते ना भैया। भाई, आज हम कह रहे हैं कि अखिलेश जी जगह जगह घूम रहे हैं, विपक्ष गोल बना रहा, क्यों? अवसरवादिता है ना, कि चला सब लोग गोलियां जल जाई तो लही जाई तो लही जाई, न लही तो कोनो बात नहीं। तो इस अवसरवादिता में अब आप लेकिन चुनौतियां का सामना इस तरह के ट्वीट से करना पड़ेगा, जहां आप चल सन्यासी मंदिर में बोलते थे, जहां आप बोलते थे कि हम चुनाव के बाद योगी को वहां पहुंचाऊंगा जहां भीख मांगने की दी जाती है ट्रेनिंग। ये देखिए, समाजवादी पार्टी के मीडिया वो करने दीजिए ना, उनको करने दीजिए। उनसे क्या, उनके जिम्मे कम का है, इससे क्या वोट पाएंगे? समाजवादी पार्टी इस ट्वीट से क्या वोट पाएगी? 1 वोट मिलेगा? उनका नुकसान हो रहा है। समाजवादी पार्टी जितना ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ बोले, उनको तो कहना चाहिए कि हमारी सरकार थी
हमने राजभर को इतना सिपाही बनाया, इतना दरोगा बनाया, हमने इतना राजभर को आवंटन दिया, इतना आवास दिया, इतना पट्टा दिया। है हिम्मत बोलने की? किसी समाजवादी पार्टी के चाहे IT सेल हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे उनकी पार्टी कोई नेता हो, किसी की हिम्मत औकात है इन सब चीजों बोलने पर? कि 4 बार की सरकार में क्या दिया आपने? बिंद केवट मल्ला, राजभर, चौहान, पाल, प्रजापति, कुम्हार को, नाई, कुवारा, कर्कबंसी, बंजारा, बहलिया, खंगार को क्या दिया? वोट तो चाहिए बंजारा का, लेकिन टिकट नहीं दोगे। क्यों नहीं दोगे? वोट चाहिए अर्कबंसी का, आरक का चाहिए, बारी का चाहिए, बिहार का चाहिए, चौरसिया का चाहिए, गुप्ता का चाहिए, लेकिन क्या दोगे? ये क्यों नहीं बताते हो? आप तो कहते थे ना कि मुस्लिम को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया अखिलेश बिल्कुल जी? कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ। तो ये बात बीजेपी से भी कहेंगे? नहीं, बीजेपी तो यही लोग कहते हैं बीजेपी मुसलमानों की दुश्मन है। इसके बाद भी बीजेपी ने केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट में शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी को 2 को मिनिस्टर बनाया था। ये लोग कहते थे कि वो मुसलमानों की दुश्मन है। तो आप लोग इतने हितैषी हो भैया मेरे, कांग्रेस इतना हितैषी, बहुजन समाज ये पार्टी। जो मांग थी ये बीजेपी से कर पाएंगे? नहीं, हम जो कह रहे हैं, हम जो कह रहे हैं, इन तीनों पार्टियों ने मुसलमानों का इतना विकास कर दिया है कि 38% आजादी के बाद नौकरियों में था, आज 1% नहीं है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी पासमानदा सम्मेलन तो कर रही है, जो पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित मुसलमान हैं उनको हिस्सा दिलाने की बात तो कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी की बात अगर हम करें तो जितने भी राशन बंट रहे हैं, सबसे ज्यादा लाभ तो मुसलमान को मिल रहा है। आवास मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है। ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया कि नहीं मुसलमानों को नहीं देंगे, दे तो रही है। जो बट रहा है सामान, सब में हिस्सेदारी मिल रही है। मुस्लिमों का वोट भी बीजेपी को दिलवाएंगे? बिल्कुल मिलेगा, काहे नहीं मिलेगा? जहां बैठे हैं लखनऊ में कम से कम 1 लाख वोट मुसलमानों का मिलता है बीजेपी को। कहिए तो हाथ उठवा के दिखवा दें, बस्ती के बस्ती। ये कहा बतियाएंगे सब पार्टी वाले। अच्छा, आप जब सपा में शामिल हुए थे, मुझे वो दिन याद है, 7-8 विधायक टूट के आए थे, स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी, तमाम जो मंत्री, दारा सिंह चौहान, ये सब टूट के सपा में आए और आप लोगों ने जोर शोर से ऐलान किया था कि अब देखते जाओ लाइन लग जाएगी। इस बार भी लाइन लगाएंगे? देखिए, आपसे भी मैंने कहा था कि स्क्रीन पर अब दिखाएंगे, देख लिया आपने। ये प्रमाण हो गया ना कि राजभर जो कहता है वो करता है। हम काम कर रहे हैं, अब काम पर देखते जाइए कि क्या क्या हो रहा है। आपके सामने हम लाते रहेंगे। सपा तोड़ेंगे? हम सपा को थोड़ा तोड़ेंगे। लोग अपना भविष्य देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का भविष्य नहीं रह गया। लोकसभा चुनाव में कोई भी चुनाव लड़के देख ले, कहाँ जीतेगा कौन? चाहे पूर्वांचल हो, मध्यांचल हो, हरित प्रदेश हो, चाहे बुंदेलखंड, कहाँ जीती? अकेले जीती। राजभर ऐसा ही थोड़ा ललकारता है। अच्छा, आप जाति जनगणना की भी बात करते थे, करते हैं। तो बीजेपी से भी कहेंगे कि बीजेपी की सरकार जाति जनगणना? हमारी पार्टी का मानना है कि जातिवार जनगणना संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा व्यवस्था। आपकी पार्टी अब एनडीए का हिस्सा है, एनडीए की बिल्कुल सबसे है। बड़ी पार्टी बीजेपी है, तो उस बीजेपी से मांगे? कुछ चीजें हैं जो बीजेपी एनडीए मानने को तैयार है, कुछ चीजें नहीं मानने को तैयार क्या है। नहीं मानने को तैयार? भाई, जो चीजें वो कर रही है वो हमारे हित में है, जो नहीं कर रही है उसको हम करेंगे। सत्ता में आएंगे तो सत्ता में तो आएगी एक तरह। कहाँ सत्ता में आ गए? हमारे पास पावर वो की चाहिए, कुंजी। कुंजी कैसे मिलेगी? मिलेगी। अब 1 दिन में कुल थोड़े मिली। 14 साल घूमे तो 4 MLA हुए, फिर 5 साल घूमे तो 6 गो हुए, फिर चल रहे थे, फिर दिल्ली सांसद पहुंचेंगे, वहां बाजा बजेगा, फिर यहाँ बाजा कितने बजेगा। सांसद बाजा बजाएंगे? अब कुछ तो बाजा बजाने वाले होंगे ही। अभी आप एक श्लोक बोल रहे थे, रहीमन चुप हो बैठी है देख दिनन के फेर। ये जो श्लोक है, ये दिनन के फेर जो है ना, ये आपके तो दिन बदल गए, और कितने लोग के दिन बदल गए? देखिए, गरीब कमजोर को क्या चाहिए? थाने पर उसकी सुनवाई हो, तहसील पर वो जाए तो उसको प्रेम से, सम्मान से उसकी बात सुन ली जाए। गरीब का यही काम है। उसको सबसे पहले तो उसको न्याय मिले। इस काम के लिए हम वैसे भी लड़ते रहे, थोड़ा कमजोर हालत में थे, सरकार से बाहर थे, लेकिन सरकार में होने के बाद ताकत और मिलेगी। तो हमारे लोग, उनको न्याय मिलेगा, जाएंगे तो अब उनको भी ऊर्जा मिलेगी। एक तो वहाँ भी ये होगा, और मजे की बात कि कहीं भी जाएंगे तो जो पहले डरते थे, डर था हम सरकार में नहीं हैं, अब उनका डर निकल गया कि हम सरकार में आ जाएंगे। किस बात का डर था? भाई, सरकार में नहीं है, दरोगा सिपाही नहीं सुनेंगे, एसडीएम नहीं सुनेंगे, डरता, हर वर्ग डरता है। अच्छा, अब तकनीकी तौर पे कहें तो मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी भी एनडीए का हिस्सा हो गया, क्योंकि आपकी पार्टी का विधायक और आपकी पार्टी एनडीए में है। तो अब्बास अंसारी
को क्या आप अभी भी अपनी पार्टी में रखेंगे? काहे नहीं रखेंगे? शाहनवाज हुसैन हुआ रहेंगे तो यहाँ काहे नहीं रहेंगे? मुख्तार अंसारी शाहनवाज हुसैन में फर्क है? नहीं, अब्बास अंसारी और मुख्तार अंसारी में जमीन आसमान का फर्क है। बाप घी खेले हो तो बेटो घी मिली, अभी तो जेल में। कैसे में मान ले हम? उसमें वो भी ठीक मुकदमा। है, देखिए वो अदालत है, कानून वो अलग है, लेकिन हमारे यहाँ जो रजिस्टर है वो वोटर लिस्ट है। वोटर लिस्ट में खाली नाम है, यहाँ अपराध नहीं गिनती होती है वोटर लिस्ट में। चुनाव आयोग बांड लगा दे, नहीं लड़ा, कोई पार्टी नहीं लड़ेगी। मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी एनडीए का हिस्सा है, ये आप कह रहे हैं? भाई वो हमारी पार्टी में है तो है, तो कोई निकालने का प्लान? काहे को निकालेंगे, रहेगा अपना, वो छाने को क्या दिक्कत है? मुख्यमंत्री जी बहुत नाराज हो जाएंगे? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, बहुत खुश हैं, सब लोग खुश हैं। जो बात आप पूछ रहे हैं ये बात का दिल्ली नहीं पता है, ये बात यूपी नहीं पता है, सबको पता है। अच्छा, एक सवाल ये कि आप कहते थे ना कि बसपा, कांग्रेस, सपा, अगर ये लोग एक हो जाए, सोनिया गांधी सबको इकट्ठा कर ले, तो आप 1 घंटे के नोटिस पे उनके पास पहुंच जाएंगे। विपक्ष की भी 18 तारीख को बैठक है, तो क्या अगर इस तरह का कोई गठबंधन होता है तो बीजेपी से हटने का कोई विचार रहेगा आपके? नहीं, अब वो खेल खत्म, खेल खत्म। अब बीजेपी ही आपके एकदम एनडीए जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद। योगी आदित्यनाथ जी को भूल गया? यूपी के भाई आपने नहीं सुना, मुख्यमंत्री जी भी यही कहते हैं कि हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के सपनों को साकार करने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर साहब को सुन रहे थे, जो मुस्कुराकर बहुत कुछ कहते हैं। कुछ दिन में मंत्री बनने वाले हैं, सांसद भी इनकी पार्टी के अब हो जाएंगे, इसलिए क्योंकि अब एनडीए का हिस्सा हैं, टिकट मिलेगा और अगर जनता चाहेगी तो इनकी पार्टी का सांसद भी अब दिल्ली में बैठेगा। तो बीजेपी ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक किया, क्योंकि अब तक निषाद पार्टी, अपना दल बीजेपी के साथ थे और एक और क्षेत्रीय दल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बीजेपी एनडीए का हिस्सा हो चुकी है। और ऐसे में समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं उसकी जो स्ट्रैटेजी है उसमें बीजेपी ने एक बड़ी सेंधमारी की है। फिलहाल मैं और प्रशांत इस तरह की राजनीतिक गतिविधियों पर नजर रखे रहेंगे। देखते रहिए ललन टॉक।